दोस्तों, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अंधी ताकत और घमंड से अधिक जरूरी है बुद्धिमानी और धैर्य। असली नेतृत्व वो नहीं है जो केवल ताकत से होता है, बल्कि वो होता है जो बुद्धिमानी, धैर्य और सबके भले के लिए होता है। शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों की रक्षा और सहयोग के लिए किया जाए। शक्ति के साथ साथ बुद्धिमानी और धैर्य भी महत्वपूर्ण होता है। घमंड और अंधी ताकत से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची ताकत होता है। आज हम सुनेंगे कैसे एक शक्तिशाली बाघ ने एक छोटे से खरगोश से जिंदगी की सीख लेता है। तो स्वागत है आप सबका हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। एक जंगल में एक शक्तिशाली और खूबसूरत बाघ रहता था। वो अपने शिकार के लिए जंगल में इधर उधर घूमता था और अक्सर जानवरों को डरा देता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी ताकत का आदर करते थे। एक दिन बाघ को एक छोटा सा खरगोश मिला। बाघ ने सोचा, यह तो मेरा आसान शिकार है। उसने खरगोश से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खरगोश ने बुद्धिमानी दिखाई और उसे कहा, बाघ महाराज, अगर आप मुझे खाने से पहले मेरा एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं खुशी खुशी आपका शिकार बन जाऊंगा। फिर बाघ ने सोचा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसे किसी का डर नहीं, इसलिए उसने कहा, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? खरगोश ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में आपसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है? बाघ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इस जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। खरगोश ने चालाकी से कहा, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाघ को अपनी ताकत पर भरोसा था, इसलिए वह सहमत हो गया और खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश उसे एक बड़े तालाब के पास ले गया और बाघ को पानी में झांकने के लिए कहा। जब बाघ ने पानी में देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा कि पानी में जो बाघ है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। वह डर गया और वहां से भाग गया। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आपके ही परछाई है। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अंधी ताकत और घमंड से अधिक जरूरी है बुद्धिमानी और धैर्य। बाघ ने समझा कि उसकी ताकत के साथ साथ उसे अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का भी सम्मान करना चाहिए। उसने उस दिन से कभी किसी को बिना सोचे समझे डराना बंद कर दिया और जंगल में सभी के साथ शांति से रहने लगा। कुछ समय बाद बाघ के व्यवहार में एक परिवर्तन देखकर जंगल के अन्य जानवर भी चकित हो गए। अब वे बाघ से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। बाघ ने भी महसूस किया कि डराने का और ताकत दिखाने का ज्यादा खुशी अब उसे मिल रहा है, क्योंकि अब वो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि समझदार भी बन गया है। बाघ ने अपने नए ज्ञान का उपयोग जंगल की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह कमजोर जानवरों की मदद करने लगा और उन्हें सिखाने लगा कि कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। धीरे धीरे जंगल का वातावरण भी बदल गया। जानवरों के बीच भय की जगह परस्पर सम्मान और सहयोग ने ले ली थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक अन्य शिकारी जानवर जो बाहर से जंगल में आया था, उसने जंगल के सभी जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह जानवर बहुत ही चालाक और क्रूर था और उसने जंगल में दहशत फैला दी थी। जंगल की सभी जानवरों ने बाघ के पास जाकर उससे मदद की गुहार लगाई। बाघ ने अपनी पुरानी भूलों को याद करते हुए सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत और बुद्धिमानी का सही उपयोग करे। बाघ ने सब जानवरों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा। कुछ जानवरों ने शिकारी को जंगल में भ्रमित करने का काम किया, जबकि बाघ ने सही समय पर उस शिकारी के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। बाघ की ताकत और समझदारी के कारण शिकारी जानवर हार गया और जंगल छोड़कर भाग गया। अब जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई थी। बाघ की इस बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उसे जंगल का सच्चा राजा बना दिया। अब वो जानवरों के बीच न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपने धैर्य, समझदारी और नेतृत्व के लिए भी सम्मानित होने लगा। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली नेतृत्व वो नहीं है जो केवल ताकत से होता है, बल्कि वो होता है जो बुद्धिमानी, धैर्य और सबके भले के लिए होता है।